ॐ आब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः सूर इसव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वा नासुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। यजुर्वेद अध्याय 22 मंत्र संख्या 22 वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना। इसका हिंदी में भाव। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो आरिदल विनाशकारी होवे दुधारु गौवे वृष आश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही यजमान बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी। इस राष्ट्र को आज सच में ही ब्राह्मणों की जरूरत है, क्षत्रियों की जरूरत है, वैश्यों की जरूरत है, शूद्रों की जरूरत है। लेकिन कौन से जो आज तिलकधारी हैं, केवल पेट के लिए जीते हैं, धर्म को मत में बदल करके धंधा बना लिया है और इस राष्ट्र को गड्ढे में डाल दिया है, वो ब्राह्मण नहीं जो वर्ण व्यवस्था के हैं, वैदिक काल के हैं, जो मनुस्मृति के आधार पर। वो ब्राह्मण चाहिए, वो क्षत्रिय चाहिए, वो वैश्य चाहिए, वो शूद्र चाहिए। लेकिन मैं आपसे बात करूं उससे पूर्व आप सभी को मेरा सादर नमस्ते जी। मैं प्रशिक्षु शास्त्री राजेश कुमार आर्य दलित उद्धारणी सभा भारत से आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी वीडियो है इस मनुस्मृति के ऊपर आधारित। क्या ये गाली देने, जलाने या सिगरेट पीते हुए मुर्गा पकाने वाली है या महानतम ग्रंथों में से एक है? आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप
दिखाना चाहता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। बीजेपी को नेस्ता नाबूद कर देगी। वो आग जला रहा हूं, सौगंध है इस संविधान की कि नदियां बहा देंगे। हम महिला का सम्मान कर रहे हैं, सर पे चढ़ रहे, बाहर करो इनको, उठा के फेंक दो इनको। मनुवादियों की जगह नहीं है यहाँ पे, बाहर हो जाओ मनुवादियों से। मनुवादी को मनुवादी। आपने वीडियो देख ली होगी। कह रहे हैं आदरणीय श्री सतपाल तंवर जी, जो तथाकथित दलितों के उभरते हुए युवा नेता हैं, पर जोश जोश में कुछ अधिक ही बोल जाते हैं। तो तभी मेरा मन कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आज मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए आज तैयार हूं। और आप भी बुद्धिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, ध्यान से जो भी मैं प्रमाण दूंगा उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। और जो भी आपके पास मनुस्मृति है कैसी भी, उसमें मेरे प्रमाणों को ढूंढ करके और बुद्धिपूर्वक विचार करने का कष्ट कीजिएगा कि क्या ये मनुस्मृति सच में ही जलाने योग्य थी या आज इसको बना दिया गया है, और इसमें किस तरह की बातें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक शब्द है मनुवादी, मेरे को भी बहुत बार सुनने को मिल जाता है। और ये भी हमारे जो सतपाल तंवर जी हैं, ये भी कह रहे हैं कि मनुवादी इस भारत देश को छोड़ दो, चले जाओ। ये मनुवादी होता क्या है, मनुवाद है क्या? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लेख भी लिखे गए हैं और बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई गई हैं। तो आज मैं इस मनुवाद को समझाने के लिए, चूंकि जो मनुस्मृति को ठीक ठीक जाने, ठीक ठीक माने, वही मनुवादी है, वही मनुवाद है। तो आज हम इसको जानेंगे और फिर तय करेंगे कि क्या मनुवादियों को यहाँ रहने का अधिकार है, या जैसे मनुस्मृति को जलाया जाता है वैसे ही मनुवादियों को भी इस देश से भगा देना चाहिए। इस पे आप विचार करेंगे। सबसे पहले जो हमारी भ्रांतियां हैं वो है वर्ण व्यवस्था के आधार पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म पे आधारित थे, और ये एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था थी जिसमें लोगों को जो एक बार ऊंचे बन गए वो हमेशा ऊंचे ही रहे, और जिनको एक बार निचले पायदान पे डाल दिया उनको पशुतुल्य ही समझा गया। ये एक भयंकर भ्रांति है, और कुछ भ्रांति तो लोगों के ना पढ़ने समझने से है, और कुछ भ्रांति तथाकथित स्वार्थी लोगों के द्वारा उन जो मंत्र हैं या फिर जो श्लोक है उनका गलत अर्थ लोगों में प्रचारित करना। चूंकि वो स्वयं भी ठेकेदार तो बन रहे धर्म के, लेकिन उन्होंने कभी स्वाध्याय करने का या खुद से उस चीज़ को ठीक से देखने का, मनन करने का प्रयास ही नहीं किया। तो मैं आज आपके सामने वर्ण व्यवस्था को भी समझाने का प्रयास करूंगा, और आप मेरे साथ बने रहिए। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक नंबर 31 ये वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित है। इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर में 4 हिस्से गुण कर्म से अलग अलग होते हैं, ऐसे ही सारे जगत में मनुष्य जाति के 4 विभाग गुण कर्म से अलग अलग हैं। जिस तरह मुख वाले हिस्से में 5 ज्ञानेंद्रियां और उपदेश करने के लिए वाणी कर्मेंद्रिय है, ऐसे ही ब्राह्मण को उपदेश करने का काम दिया गया है। इसीलिए जो मुखमंडल है उसे गुणों के आधार पे ब्राह्मण वर्ण का नाम रखा गया। बाहु अर्थात भुजाएं ये रक्षा का काम करती हैं, तो इसलिए क्षत्रिय का काम दिया गया। और उरु यानी पेट है, इसके गुणों के आधार पे वैश्य का, और जो पैर है उसके गुणों के आधार पे, क्योंकि वो पूरे शरीर का भार वहन करता है, इसलिए उसको शूद्र का काम दिया गया। ये था, और यही यजुर्वेद 31वें अध्याय का 11वां मंत्र और ऋग्वेद
10वें मंडल का 9वां सूक्त और 12वां मंत्र क्या है? ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृत उरुतदश यद्वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। ये एक मंत्र है, इसमें भी वही बात दी गई है जो मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में दी गई है। अब मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, आप मेरे साथ समझिए। इस शरीर में हाथ, पेट और पैर और मुख, हमने 4 विभाग कर लिए। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? संभवतः सबका आपका उत्तर होगा कि ये मुखमंडल, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंद्रियां हैं, कर्णेंद्रिय हैं, और चक्षु है, और नासिका है, और जिह्वा मुख है, और त्वचा भी है, और यह मस्तिष्क भी है। हम सब इसी का ही सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। शरीर के अंगों में अगर ये सबसे ठीक है, सुरक्षित है, स्वस्थ है ये मुखमंडल, तो पूरा शरीर स्वस्थ रहने की संभावना है। या अगर स्वस्थ नहीं है तब भी स्वस्थ बना लिया जाएगा, क्योंकि अगर आगे गड्ढा आ रहा है तो ये आंखें बताएंगी कि पैरों को कि भी गड्ढा है, कांटे हैं, कांच है, कुछ और है, तो ये आंखें ही बताएंगी पैरों को। अगर भोजन में कीड़े हैं, सड़ा हुआ है, तो आंखें और नाक बताएंगी, और वो जो भोजन बासी है, खराब हो चुका है, तो जिह्वा बताएगी कि ये खाने लायक नहीं है। और जिसका ये खराब हो जाए, मस्तिष्क खराब हो जाए, तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। अगर हम गलत खाना खाएंगे, आंखें हमें बताएंगे नहीं कि आगे गड्ढा है, आगे कांच है, आगे कीले पड़ी हुई है, तो शरीर खराब हो जाएगा। इसीलिए जो ब्राह्मण का कार्य है वो इस देश को, इस समाज को एक अच्छी दिशा, सही दिशा देना है। इसीलिए इस मुख के आधार पे ब्राह्मण वर्ण का निर्धारण किया गया। दूसरा, जब हम गिरते हैं या तो हमारे हाथ सबसे पहले हमारे शरीर को बचाने का प्रयास करते हैं। कोई मारता है तो भी हाथ सबसे पहले अपने आप को चोटिल करते हुए सर को या पूरे हिस्से को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसीलिए ये क्षत्रियों का प्रतीक चिन्ह हुआ, क्योंकि क्षत्रिय भी समाज और देश की रक्षा स्वयं के प्राणों की चिंता ना करते हुए करते हैं। अब पेट पे आते हैं। जैसा भोजन हमने दिया, इस ब्राह्मण ने सोच समझ करके, इस मुखमंडल ने सोच समझ करके जो भोजन दिया, इसने अपने पास नहीं रखा। इसने मेरे पैर के नाखून से और बाल तक पूरे शरीर के हिस्से में एक एक कोशिका तक वो भोजन के जो तत्व हैं वो पहुंचा दिए, ताकि शरीर का रक्षण पोषण होता रहे। अपने पास नहीं रखता। यही काम तो हमारे वैसे वर्ग करता है कि केरला से चीज़ों को कश्मीर पहुंचाए, कश्मीर की चीज़ों को राजस्थान पहुंचाए, राजस्थान की चीज़ों को उत्तराखंड, तमिलनाडु पहुंचाए, ताकि चीज़ें एक दूसरे तक पहुंचती रहें और सबका काम चलता रहे, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चलती रहे। रही बात पैरों की, तो पैरों की का काम क्या है कि इस शरीर के का भार ढोना। लेकिन पैर अगर ना हो तो शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा, अपूर्ण रहेगा। मुझे कहीं घूमना है, मुझे नौकरी करना है, किसी से मिलना है, बिना पैरों के कैसे करूंगा मैं? तो जैसे इस शरीर में पैरों की भी आवश्यकता है, भुजाओं की भी आवश्यकता है, पेट की भी आवश्यकता है, और इस सर की भी आवश्यकता है, वैसे ही समाज में चारों वर्णों की आवश्यकता है। और ये प्रत्येक काल, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक देश को आवश्यकता है। ऐसा कोई समय नहीं कि जब ब्राह्मणों के बिना काम चल जाए। ब्राह्मण आज के गुरु मान सकते हैं, शिक्षक मान सकते हैं, जो चाहे पढ़ाने के क्षेत्र में हो, चाहे कोई कार्य सिखाने के क्षेत्र में हो। अगर आज सब के सब छुट्टी कर लें तो देश का काम नहीं चलेगा। आज हमारे जो सैनिक हैं, पुलिस है, अगर इस देश से ये कह दे कि आज हम काम नहीं करेंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। आज अगर वैसे वर्ण ये कह दे कि हम तो चीज़ों का आदान प्रदान या एक दूसरे जगह पहुंचाना है, हम नहीं करेंगे, तो देश आर्थिक रूप से बैठ जाएगा। और अगर शूद्र वर्ण ये कहे कि हम तो साफ सफाई और छोटा जो कार्य है वो नहीं करेंगे, तो भी देश नहीं चलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि इस शरीर में जो पैर हैं वो कभी मुखमंडल का स्थान नहीं ले सकते, और जो मुखमंडल है वो कभी हाथों का या पैर का स्थान नहीं ले सकते। लेकिन वर्ण व्यवस्था में आगे सुनिएगा कि मनुस्मृति में क्या व्यवस्थाएं हैं। शूद्र ब्राह्मणता में ब्राह्मण से शूद्रताम क्षत्रिय जातमेवं तु विद्यात् वैसा तथैव। ये मनुस्मृति 10वें अध्याय का 65वां श्लोक है। इसका क्या भाव हुआ कि शूद्र वर्ण का व्यक्ति
गुण कर्म और योग्यता को अर्जित करते हुए वो ब्राह्मण बन सकता है। और ब्राह्मण अपने अगर कर्तव्य को छोड़ दे निभाना, गुण कर्म और योग्यता से हीन होने पर वो शूद्रत्व को प्राप्त कर देता है, या अपनी इच्छा अनुसार भी वो क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में उत्पन्न संतानों का भी वर्ण परिवर्तन हो जाता है। और इसी बात को बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी 2 पुस्तकों में, एक खंड 13 संपूर्ण वाङ्मय खंड 13 पृष्ठ संख्या 85 पे और शूद्रों की खोज पृष्ठ संख्या 121 पर कोट किया है, देख लेना। अर्थात जिसमें जो योग्यता है वो बदलो ना। और ऐसे मैं ऐतिहासिक सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं उनको अभी यहाँ पे नहीं सम्मिलित करूंगा। अगर किसी को चाहिए तो मेरे से अलग से पूछ सकता है। उदाहरण मैं दूंगा बिल्कुल कि क्या किसी ने ब्राह्मण से क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बना है क्या, या शूद्र से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय बना है क्या। अब ये देखते हैं कि ब्राह्मण की क्या योग्यता थी। ब्राह्मण किसे कहते थे कि ब्राह्मण जन्म से ही बन जाता था या कुछ उसको करना पड़ता था। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 28, वेदों के पढ़ने पढ़ाने से, ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि व्रतों के पालन से, विहित अवसरों पर अग्निहोत्र करने से, सुपात्रों को दान देना और लेना। सुपात्रों से ऐसा नहीं कि कोई भी दान दे दो जी, हाँ जी आने दो, नहीं, सुपात्रों को ही दान देना, सुपात्रों से दान लेना। ब्राह्मण दान देता भी था। धर्मानुसार सुसंतानोत्पत्ति करना, 5 महायज्ञों को प्रतिदिन करना, ये सब कार्य करेगा तब वो मनुष्य ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण वर्ण में आएगा। और अगर अपने कर्तव्य नहीं निभाता तो वो ब्राह्मण नहीं है। मैं आपको महात्मा बुद्ध के शब्दों में भी बताता चलूं। धम्मपद गाथा नंबर 403, सुत्त निपात गाथा नंबर 633। आप नोट करते रहिएगा मेरे प्रमाणों को। जो गंभीर प्रज्ञा वाला, मेधावी, मार्ग अमार्ग का जानकार, उत्तम पदार्थ को जानने वाला है, पाने वाला है, उसे मैं महान ब्राह्मण कहता हूं। सुनिएगा कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। जो पूर्व जन्म को जानता है। धम्मपद गाथा नंबर 423, सुत्त निपात गाथा नंबर 653 में पुनः लिखते हैं कि जो पूर्व जन्म को जानता है, स्वर्ग और अगति को जिसने देख लिया है, जिसका पूर्व जन्म क्षीण हो चुका है, जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है, जिसने अपना सब कुछ पूरा कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। ब्राह्मण जन्म से, या ऐसा नहीं कि भी माँ बाप ब्राह्मण है तो वो भी ब्राह्मण बनेगा, नहीं, योग्यता होगी तो ही ब्राह्मण बनेगा। संत शिरोमणि रविदास जी, उनसे भी देखिए, उनमें श्री रविदास रामायण पृष्ठ संख्या 88 पे लिखा है कि ब्राह्मण वर्ण ब्राह्मण ब्रह्म विचारवान होता है, अलख नाम की लो में मग्न रहता है, जो जगत की मिथ्या कल्पना को त्याग देता है वही पंडित कहलाता है। महाभारत से भी एक प्रमाण देता चलूं मैं। महाभारत शांति पर्व 17/7 और 8 में लिखा है कि मनोनिग्रह को ब्राह्मण का सनातन धर्म बना दे। मनोनिग्रह, मन के निग्रह पे, नियंत्रण पे, कंट्रोल पे ब्राह्मण का धर्म बताया है। वह दूसरा कर्म करे या ना करे, उसे सदा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि इसी में उसके सब कार्यों की पूर्ति हो जाती है। सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला मैत्री कहला, तो मैत्री भाव यानी मित्रता का भाव। ये तो हो गया ब्राह्मण का। अब आप समझ गए होंगे कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, ब्राह्मण बनना पड़ता है, योग्यता अर्जित करनी पड़ती है, और जब तक योग्यता अर्जित करेगा तब तक ही ब्राह्मण रहेगा। तो शूद्र के क्या थे? मनुस्मृति अध्याय 1 और श्लोक नंबर 91 एक ही कर्म निर्धारित किया है, क्योंकि उनके अंदर योग्यता नहीं है। उसमें वैश्य बनने की योग्यता नहीं है, क्षत्रिय बनने की योग्यता नहीं है, ब्राह्मण बनने की योग्यता नहीं है, उसमें सबसे कम योग्यता थी। इसीलिए उसके लिए जो काम भी है वो सबसे निम्न वर्ण का था। क्या था? कि इन तीनों वर्णों के व्यक्तियों के यहाँ सेवा और श्रम करना और आजीविका कमाना, और ये फ्री में नहीं होता था। कोई सोचे कि बंदों मजदूरों की तरह से सेवा और पशु तुल्य कार्य करवाया जाता था, बिल्कुल नहीं। अभी मैं इसका भी प्रमाण देता हूं। मैं मनुस्मृति अध्याय 7 श्लोक नंबर 125 कि राजा राजकार्यों में नियुक्त राजपुरुषों, स्त्रियों और सेवक वर्ग की काम के अनुसार या पद या कार्य स्थान और प्रतिदिन की जीविका निश्चित कर दे। मनु महाराज कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि
अध्याय 7 श्लोक नंबर 126। इसमें कह रहे हैं निम्न स्तर के भृत्य होता दास सेवक को कम से कम 1 पण और ऊंचे स्तर के भृत्य को 6 पण वेतन प्रतिदिन देना चाहिए। वेतन की बात हो रही है, बंधुआ मजदूर नहीं थे, तथा उन्हें प्रति 6 महीने पर ओढ़ने पहनने के वस्त्र आदि और 1 महीने में 1 द्रोण अर्थात 64 सेर धान्य यानी अन्न भी देना चाहिए। किसी को कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर डालिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे एक और लिखा है मनुस्मृति में कि शूद्र केवल शूद्र ही नहीं रहेगा, अगर वो योग्यता अर्जित कर लेता है तो इसमें लिखा है कि अध्याय 9 श्लोक नंबर 335 में कि शुद्ध पवित्र और अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला, मधुर भाषी, अहंकार से रहित, सदा ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न शूद्र भी उत्तम ब्रह्म जन्मांतर्गत द्विज वर्ण को प्राप्त कर लेता है। यानी वो भी द्विज वर्ण को प्राप्त कर लेता है। और महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि जाति से कोई यानी जन्म से न कोई वशल यानी नीच होता है, न जाति से कोई ब्राह्मण होता है, कर्म से ही नीच होता है और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। अब वर्ण व्यवस्था के संबंध में बाबा साहब के थोड़े से विचार बता दूं मैं। वर्ण व्यवस्था के अधीन कोई ब्राह्मण मूढ़ अज्ञानी नहीं हो सकता। ब्राह्मण के मूढ़ यानी अज्ञानी रहने की संभावना तभी हो सकती है जब वर्ण जाति बन जाता है, अर्थात जब कोई जन्म के आधार पे ब्राह्मण कहा जाता है। संपूर्ण वांग में खंड 7 पृष्ठ संख्या 173 पे आगे लिखा है बौद्ध धर्म के समय में चतुर्वर्णीय व्यवस्था एक उदार व्यवस्था थी। उसमें गुंजाइश थी किसी भी वर्ण का पुरुष विधि पूर्वक दूसरे वर्ण की स्त्री से विवाह कर सकता था। इस दृष्टिकोण की पुष्टि में अनेक दृष्टांत उपलब्ध है। बाबा साहब लिख रहे हैं मेरे वांग में खंड 7 पेज नंबर 175 पे। अगला, जाति का आधारभूत सिद्धांत वर्ण के आधारभूत सिद्धांत से मूल रूप से भिन्न है। यानी जाति पे जो आधारित ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य जो भी कुछ बना है ये अलग है और वर्ण व्यवस्था का अलग है। न केवल मूल रूप से भिन्न है बल्कि मूल रूप से परस्पर विरोधी है। पहला सिद्धांत जो वर्ण है वो गुण पर आधारित है। संपूर्ण वांग में खंड 1 पेज नंबर 81 पे। वर्ण और जाति दो अलग अलग धारणाएं हैं। वर्ण इस सिद्धांत पर टिका हुआ है कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार, जबकि जाति का सिद्धांत यह है कि प्रत्येक को उसके जन्म के अनुसार। दोनों में इतना ही अंतर है जितना पनीर और खड़िया में। संपूर्ण वांग में खंड 1 पृष्ठ संख्या 119 पे। तो आप किस आधार पे भाई साहब जाति और वर्ण को एक मिला देते हो? योग्यता पे आधारित ब्राह्मण को और जनजात ब्राह्मण को तुम एक कर देते हो। यार आप मनुष्य हो, मननशील हो, आप बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, तो इस बुद्धि का प्रयोग कीजिए ना। गधों को अलग रखिए, घोड़ों को अलग रखिए, इनको एक मत करिए। अपनी मूर्खता का परिचय मत दीजिए। इस पे जरूर विचार कीजिएगा। आप देखते हैं कि मनुस्मृति में जो कानून व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी, वो कैसी थी? क्या अन्यायपूर्ण थी या मानवता पर आधारित थी? मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 335 और 336, 2 श्लोकों को मैं एक साथ बताता हूं। जो भी अपने निर्धारित धर्म अर्थात कर्तव्यों और विधान का पालन नहीं करता, कर्तव्यों के आधार पर उन्होंने जो वर्ण चुन लिया, तो अब कर्तव्य तो निभाने पड़ेंगे। सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति अगर चपरासी की योग्यता रखता है, चपरासी बन गया, तो उसको चपरासी के कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। और कोई अगर आईपीएस बन जाता है योग्यता के आधार पे, तो उसको आईपीएस के कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। और नहीं निभाएगा तो सीधी सी बात है कि नौकरी में खतरा। तो आइए मनु महाराज क्या कहते हैं, वह अवश्य दंडनीय है, चाहे वह पिता, माता, गुरु, मित्र, पत्नी, पुत्र या पुरोहित ही क्यों ना हो। पुरोहित ही क्यों ना हो, ध्यान रखना। जिस अपराध में सामान्य जन को 1 पैसे से दंड दिया जाए, वह राजा को 1000 गुना दंड देना चाहिए। राजा को भी दंड से रहित नहीं छोड़ा। यहां गुरु और पुरोहित को भी अवश्य दंड का विधान है। और यही बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक
अपने संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 पेज नंबर 250 पे कोट किया है। अब आगे देखते हैं। शूद्रों को सबसे कम दंड का विधान है और ब्राह्मणों को सबसे अधिक दंड का विधान है। ऐसी महान व्यवस्था संसार में शायद ही कहीं देखने को मिले। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 337 और 338 पे किसी चोरी के अपराध में शूद्र को यदि 8 गुना दंड दिया जाए, किसी भी चीज का 8 गुना कह सकते हैं कि 8 कोड़े दंड दिया जाए, ऐसा मान लेते हैं, तो वैश्य को 16 कोड़े 16 गुना दिया जाए। अगर शूद्र को 8 गुना तो वैश्य को उससे डबल दुगुना, क्षत्रिय को 32, क्षत्रिय को वैश्य से भी दुगुना अर्थात तो शूद्र से 4 गुना हो गया, और ब्राह्मण को 64 गुना या 128 गुना दंड देना चाहिए, क्योंकि उत्तरोत्तर वर्ण के व्यक्ति अपराध के गुण दोष और उनके परिणामों प्रभावों आदि को भली बातें समझते हैं, क्योंकि वो उनमें विद्या है। उनमें ऐसा मान लो कि एक चपरासी कोई गलती कर दे और एक आईपीएस वही गलती करे, तो आईपीएस में ज़्यादा उनमें ज्ञान है, उसको ज़्यादा जानकारी है, तो उसको दंड अधिक देना चाहिए। क्योंकि चपरासी है, उसमें योग्यता न्यून है, उसकी बुद्धि उतने स्तर की नहीं है। ऐसी न्याय व्यवस्था सोचो। आगे देखिए, धन के लोभ में भी किसी को ना छोड़े। अध्याय 8 347 में राजा प्रजाओं में भय उत्पन्न करने वाले अपराधियों को धन की प्राप्ति के लालच में या मित्र होने के कारण भी ना छोड़े, उन्हें अवश्य दंडित करे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अरे आप लोगों ने शूद्र को पशुतुल्य बना दिया। आप तो मतलब दलित इतना उच्चारित कर दिया कि इसको अपनी आजीविका का साधन बना लिया। शब्द को दोबारा विचार करना। यहां लिखा है मनुस्मृति में अध्याय 2 238 में, अध्याय 2 के श्लोक 238 में कि शूद्र से भी उत्तम धर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर शूद्र में भी कुछ अच्छा गुण हो, उसमें योग्यता हो, कुछ अच्छी बात बताए, तो वो भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। वो भी गुरु हो सकता है। क्या शूद्रों को सम्मान नहीं था? सम्मान था, लेकिन यथा योग्य। भाई चपरासी का अपना सम्मान है और डीसीपी का अपना सम्मान है, सीधी सी बात है। प्रिंसिपल का अपना सम्मान है और वहां चपरासी का अपना सम्मान है। पिता का अपना सम्मान है तो पुत्र का अपना सम्मान है, दोनों का यथा योग्य। धन मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 136 में लिखा है कि बंधुपन आयु माफ कीजिए, धन, बंधुपन, आयु, श्रेष्ठ कर्म और विद्वता, ये 5 सम्मान के मापदंड थे। इसमें बाद वाला मापदंड अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात सर्वमान्य विद्वान। अगर 1000 व्यक्ति हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा विद्वान होगा, सबसे पहले उसका सम्मान होगा। उसके बाद में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, धर्मात्मा, उसका नंबर आएगा, फिर उसका सम्मान होगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आयु में बड़ा, वो चाहे किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, चाहे शूद्र ही क्यों ना हो, फिर उसका सम्मान होगा। चौथे नंबर पे भाई बंधुत्व वाला, और 5वें नंबर पे धनवान का। धनवान को तो 5वें नंबर पे था, लेकिन आज हमने इसका विपरीत कर दिया। कोई विद्वान को नहीं पूछता, जिसमें धन अधिक है, चाहे वो चरित्रहीन ही क्यों ना हो, वो पापी ही क्यों ना हो, अपराधी क्यों ना हो, हमने उसको सर पे बिठा लिया। कहते बहुत बड़ा आदमी है भाई, 4 फैक्ट्रियां हैं, ये गाड़ी खड़ी इसके पास, ये है, इसकी ये जमीन है। अरे पतन हमारा नहीं होगा तो किसका होगा? चलो, यानी अगर केवल ब्राह्मण है तो अधिक ज्ञान से, क्षत्रिय हैं तो अधिक बल से, वैसे अगर हैं तो धन धान से, और शूद्रों में अधिक आयु से बड़प्पन और सम्मान होता है। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 155 पे। अब देखते हैं कि क्या स्त्रियों का कोई भी अधिकार नहीं था, क्या कोई भी मान सम्मान नहीं था मनुस्मृति में? देखते हैं क्या सच में ही वो जलाने के योग्य है क्या?
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वस्त्र फलः क्रिया। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक नंबर 56। जिस समाज परिवार में नारियों का पूजा होती है, नारियों की पूजा होती है, पूजा अर्थात आदर सम्मान। पूजा मतलब अगरबत्ती धूपबत्ती नहीं होता है। पूजा का होता है जो वस्तु जो व्यक्ति जैसा है उसका यथा योग्य सम्मान करना। वह देवतुल्य अर्थात दिव्य गुण और दिव्य संतान, दिव्य लाभ आदि प्राप्त होते हैं। और जिनका जहां इनका अनादर होता है, यानी जिस कुल में इनका सम्मान नहीं होता, वहां पर अनादर करने वालों की जो सब ग्रह संबंधी क्रियाएं हैं वो निष्फल हो जाती है, उनको कोई फल नहीं मिलता। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक नंबर 26। संतान उत्पत्ति करके घर का भाग्योदय करने वाली आदर सम्मान के योग्य गृह ज्योति होती है। स्त्रियां शोभा लक्ष्मी और स्त्री में कोई अंतर नहीं है, वे घर की प्रत्यक्ष शोभा होती हैं। मैं इतने और दे सकता हूं लेकिन समय मुझे अनुमति नहीं देता है, तो मैं बिल्कुल शीघ्रता से बताता चलूं। स्त्रियों के सम्मान में प्राथमिकता कैसे? अध्याय 2 और श्लोक नंबर 138 और अध्याय 3 श्लोक नंबर 124 में स्त्रियों, रोगियों, भारवाहकों, 90 वर्ष से अधिक आयु वाले, गाड़ी वालों, स्नातकों यानी विद्वान, वर यानी दूल्हा और राजा को पहले रास्ता देना चाहिए। नव विवाहितों और कन्याओं, रोगी, गर्भिणी स्त्रियों को आए हुए अतिथियों से भी पहले भोजन कराएं, फिर अतिथि और भृत्यों को भोजन कराएं और द्विज दंपति बाद में करें भोजन। द्विज अर्थात दूसरा जन्म, द्विअज दूसरा, द्वि मतलब दूसरा, अज मतलब जन्म। एक तो माता के गर्भ से होता है और दूसरा जब वो गुरुकुल में जाकर के और पढ़ लिख करके अपना वर्ण चुन लेता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। तो इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाते हैं और जो शूद्र है वो एक जाति कहलाता है, क्योंकि उसका केवल एक ही जन्म हुआ माता के गर्भ से, उसका विद्या रूपी जन्म नहीं हो पाया। और कोई ये कहे कि शूद्र को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, तो मैं एक सेकंड के लिए वो भी बता दूं। मैं हाँ, मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 20 में लिखा है कि इस ब्रह्मवर्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण वर्णस्थ विद्वानों के सानिध्य में रहकर पृथ्वी पर, ध्यान देना, संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्य अर्थात बिना किसी देश, वर्ण, लिंग आधारित भेदभाव के और प्रतिबंध के सभी स्त्री पुरुष अपने अपने आचरण व योग्यता के अनुसार कर्तव्य और व्यवसायों की दीक्षा ग्रहण करें और अभिष्ट विद्याभ्यास करें। तो मनु महाराज घोषणा पूर्वक सबको बुला रहे हैं। तो हम किस आधार पे कह सकते हैं कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था? अरे शूद्र कोई पैदाइश से नहीं होता था। शूद्र तो वो होता था जो जिसको शिक्षा के पूरे प्रयास कर ले जाएं और फिर भी वो शिक्षा अर्जित ना कर पाए, उतनी शिक्षा अर्जित ना कर पाए जिससे वो वैश्य बन सके या क्षत्रिय बन सके या फिर ब्राह्मण बन सके। इसीलिए उसको अब देखिए, स्त्रियों के बारे में बात कर रहा था मैं। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक नंबर 62 में स्त्री के प्रसन्न रहने पर ही सारा कुल प्रसन्न रह सकता है, इसके अप्रसन्न रहने पर सारा परिवार प्रसन्नता विहीन हो जाता है। जो कहते हैं ना कि स्त्रियों को तो मनुस्मृति में पशुतुल्य समझा है, उनके लिए है। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक नंबर 57 पत्नियों का आदर क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिन कुलों में अनादरपूर्ण व्यवहार से पत्नियां शोकग्रस्त रहती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। माता पिता का कभी त्याग नहीं किया जा सकता। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 389। बिना किसी गंभीर अपराध के माता पिता पत्नी पुत्र का त्याग नहीं किया जा सकता। इनको छोड़ने वाला व्यक्ति राजा द्वारा 600 पण के द्वारा दंडनीय होगा और त्यागे हुए परिजनों को पुनः साथ रखकर उनकी सेवा संभाल करनी होगी। बेटा बेटी एक समान, कहते ना, लड़का लड़की एक समान, तो ये मनुस्मृति में है। अध्याय 9
श्लोक नंबर 130 में, पुत्री पुत्र के समान होती है क्योंकि वह भी पुत्र के समान आत्मा रूप होती है। इस प्रकार पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं होता। अब आगे देखिए, स्त्री को क्या अधिकार दिया है? स्वयंवर का अधिकार दिया है मनु महाराज ने। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक नंबर 90 और 91 में क्या लिखा है? विवाह करने की इच्छुक कन्या स्वयंवर विवाह कर सकती है। ऋतुमती होने के 3 वर्ष पश्चात वह विवाह की प्रतीक्षा करे। ऋतुमती अर्थात पीरियड्स आने के बाद में, उस समय लगभग पीरियड 13-14 के साल में आता है। आज भी लगभग ऐसा, लेकिन कई बार खान पान हमारा बदल गया, वातावरण बदल गया, तो किसी बेटी बहन को शीघ्र भी आ सकता है। पर उस समय हमारा शुद्ध खान पीन था, आयु भी अधिक थी, इसलिए मान के चलो कि 13-14 साल तो मान के चलो। उसमें 3 साल इंतजार करे, अर्थात लगभग वो 16-17 साल की हो जाती थी। उसके बाद में उसको स्वयं वर करने का अधिकार था, खुद से वर चुनने का अधिकार था। और कहते हैं कि स्त्री को कोई अधिकार ही नहीं था। अरे अगले श्लोक में तो कमाल कर दिया। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक नंबर 89, ऋतुमती होने के पश्चात 3 वर्ष बीत जाने पर भी चाहे कन्या आजीवन कुंवारी रहे, किंतु गुणहीन पुरुष से उसको विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। अर्थात जिस तरह के गुण कर्म स्वभाव खुद के हैं, स्वयं के हैं, उसके अनुकूल ही वो अपना पति चुने। निम्न स्तर का नहीं, या तो अपने समकक्ष या अपने से अधिक योग्यता वाले को चुने। पैतृक संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार। सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने तो कभी खोल करके मनुस्मृति पढ़ी नहीं, केवल व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो एक ज्ञान की गंगा बहती है, उसी में डुबकी लगा करके आप अपने आप को धन्य समझ लेते हैं। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक नंबर 192, माता की मृत्यु के उपरांत सब सहोदर सह उदर जो पेट से उत्पन्न होते हैं यानी सगे भाई, और कुमारी भगनी यानी अविवाहित बहन समान भाग करके माता के धन को विभक्त कर ले। अच्छा, नारियों के प्रति किए गए अपराधों में कठोर दंड का विधान महर्षि मनु महाराज ने लिखा है। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 323 में, स्त्रियों को विशेष रूप से तथा कुलीन पुरुषों का अपहरण करने पर अपराधी को मृत्यु दंड देना चाहिए। इसी प्रकार रत्न आदि प्रमुख पदार्थों की चोरी डकैती के अपराध में भी मृत्यु दंड होना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 352 में, राजा स्त्रियों से बलात्कार और व्यभिचार में संलग्न लोगों के हाथ पैर आदि काट करके यातना पूर्वक दंड देकर उन्हें देश से निकाल दे। स्त्रियों की हत्या पर क्या दंड था? मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक नंबर 232, स्त्रियों बालकों सदाचारी ब्राह्मण विद्वानों की हत्या करने वाले और शत्रुओं के सहयोगी लोगों को राजा मृत्यु दंड करे। अब देखते हैं कि मांसाहार के बारे में क्या कहा मनुस्मृति में, क्योंकि बहुत सारे लोग आक्षेप लगाते हैं। वैसे उनका आक्षेप आधा उचित है, ठीक है, इसका मैं समाधान बाद में करूंगा। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 51 में, पशु अनुमंता विशिष्टता निहंता क्रय विक्रयी संस्कार कर्ता चोपहर्ता च खादक चैति घातकाहा, अर्थात पशु हत्या की अनुमति देने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, ये सब के सब घातक अपराधी हैं, पापी हैं, कसाई हैं। मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। जो लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं, जो कहते हैं कि मैंने थोड़ी मारा है, मैंने तो सिर्फ खाया है, ना मैंने बना, एक कहता है कि मैंने ना खाया है ना मैंने काटा है, मैंने तो सिर्फ पकाया है, वो भी अपराधी हैं इसमें। जैसे किसी चोरी के अपराध में कोई चोरी करने जाता है, कोई प्लान बनाता है, कोई ड्राइवरी करता है, कोई ध्यान रखता है, तो सब के सब उस चोरी में सम्मिलित हैं और बराबर के दंड के अधिकारी हैं। अब देखते हैं कि वहां उस समय मनु महाराज ने एक राजा के लिए कौन से गुणों की
इच्छा की है कि राजा में कैसे गुण होने चाहिए, यानी राजा कौन बन सकता है। राजा को विद्युत के समान समृद्धि करता, वायु के समान राज्य की सब स्थितियों का ज्ञाता, यम यानी ईश्वर के समान न्यायकारी, सूर्य के समान अज्ञान नाशक और कर ग्रहण करता, अग्नि के समान पाप नाशक, जल के समान अपराधियों का बंधन करता, चंद्र के समान प्रसन्नता दाता और धनाध्यक्ष के समान पालन पोषण करता होना चाहिए। और आज राजा की कोई योग्यता है क्या? कोई योग्यता नहीं, बस उसको वोट मिल गए किसी भी आधार पे, चाहे उसने डरा करके लिए हो, चाहे पैसे बांट करके लिए हो, चाहे बहका करके लिए हो, या गलत वायदा करके उनसे वोट लिया हो, बस वोट मिल गया बन गया राजा। कोई योग्यता नहीं। और देखो इधर योग्यता, ये वेद में भी लिखा हुआ है। वेद में जो ये अभी मैंने जो गुण बताए हैं, ये बताए मनुस्मृति अध्याय 7 श्लोक नंबर 4 से। और यह कि यही जो गुण है वो ऋग्वेद में मंडल 10 सूक्त 167 का मंत्र संख्या 3 में भी लिखा है। अब आते हैं कि धर्म किसे कहते हैं, क्योंकि कई कहते हैं कि धर्म तो अफीम है। धर्म तो लोगों ने अपना घर का बना लिया, लोगों को डराने के लिए। उन मित्रों से मैं प्रार्थना करूंगा कि ध्यानपूर्वक सुने और मस्तिष्क में अगर ईश्वर ने बुद्धि दी है और सद्बुद्धि है तो जरूर ध्यान करिए। धृति क्षमा दमास्ते शोचम इंद्र निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति अध्याय 6 श्लोक नंबर 92। क्या है? धृति सदा धैर्य रखना, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान में भी धर्म का जो कर्तव्य पालन है उसको ना छोड़ना। क्षमा यानी निंदा स्तुति मान अपमान हानि होने पर भी अपराधी के प्रति दयालु रहना, क्रोध ना करना, बदला लेने का विचार छोड़ देना। तीसरा दम, मन को सदा धर्म में प्रवृत्त रखते हुए अधर्म में जाने वाले मन की वृत्ति को रोकना, अर्थात अधर्म की इच्छा भी ना उठे। अस्थायी चोरी त्याग अर्थात बिना आज्ञा, छल कपट, विश्वासघात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना, चोरी और उसको छोड़ देना साहूकारी कहलाता है। शौच यानी राग द्वेष पक्षपात मोह आदि के त्याग से आत्मा मन आदि अभ्यंतर तथा मिट्टी पानी से बाह्य शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, यानी अंदर और बाहर की पवित्रता। इंद्रिय निग्रह यानी जो हमारी इंद्रियां हैं उन पर हमारा नियंत्रण रहना चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए। धी यानी बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। और जो मादक पदार्थ हैं, जो नशे की चीजें हैं, जो बुद्धि के नाशक है, उनको हमें सेवन नहीं करना चाहिए। विद्या पाखंड को खत्म करना चाहिए, विद्या की वृद्धि करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, यानी जैसा मेरी आत्मा में हो वैसा ही मेरी वाणी में हो, क्योंकि जैसा आत्मा में होता है वैसा वाणी में आता है, जैसा वाणी में होता है वैसे ही हमारे कर्म बनते हैं, वैसे ही हमारा चरित्र और व्यवहार बनता है। अक्रोधो यानी बेवजह क्रोध नहीं करना चाहिए। दशकम धर्म लक्षणम, जिस व्यक्ति के चरित्र में व्यवहार में ये गुण है तो मानना कि वो धार्मिक है, अन्यथा वो धार्मिक नहीं है। मैंने संक्षिप्त में मनुस्मृति के दर्शन कराए हैं। जो इन बातों को मानता है वो है मनुवादी। ये है मनुवाद। अरे जो न्याय, मानवता, समानता पर आधारित थी, धर्म पर आधारित थी, कर्तव्य पर आधारित थी, इस पुस्तक को हमने जलाने योग्य समझ लिया, फेंकने योग्य समझ लिया, गाली देने योग्य समझ लिया। पर आपका प्रश्न होगा कि जब इतनी अच्छी बातें इसमें हैं तो ये संभव कैसे हुआ कि इसको लोग जलाते हैं, गालियां देते हैं? इसका एक कारण है कि कालखंड में स्वार्थी वर्गों की जो स्वार्थ जागृत हो गया था, उनमें अंदर पाखंड आ गया था। उन्होंने अपने पाखंड और स्वार्थ की पूर्ति हेतु श्लोक बना बना करके इसमें घुसेड़ना शुरू कर दिया। ध्यान रखना, मिलावट हमेशा शुद्ध चीज में गलत चीज मिलाने से होता है। गलत चीज में अगर शुद्ध चीज मिलाएंगे तो वो मिलावट नहीं होती, वो तो शुद्धता होती है। कि बहुत सारा गंद मचा हुआ है उसमें हम थोड़ा बहुत शुद्ध मिला दें, ये नहीं। जो शुद्ध है उसमें अगर गलत चीज मिला दे तो मिलावट होती है।
तो वो मिलावट की गई अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, स्वार्थी वर्गों के द्वारा, और शिक्षा को बंद कर दिया और एक विशेष वर्ग के लिए ही शिक्षा रह गई एक कालखंड में। पर यह सदा से नहीं था, ये मात्र 4000-5000 साल के इस तरफ ही है ऐसा। तो अब मैं प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि जो अच्छी बातें थी जो मनु महाराज ने लिखी, क्या वो स्वीकार नहीं करनी चाहिए हमें? या जिन पाखंडी लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने इसमें गलत बातें घुसेड़ दी, उन बातों से जो अच्छी बात भी है उनको भी हमें छोड़ देना चाहिए। एक उदाहरण से समझिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो हमें 1950 में जो संविधान दिया, मूल संविधान, मेरे पास दोनों संविधान में, आपको एक सेकंड के लिए दिखाता हूं मैं। ये मूल संविधान है, उसकी प्रति है, और ये आधुनिक यानी जिसमें बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। चूंकि इसको हमारे पास आए हुए लगभग 73-74 साल हो चुके हैं। सरकारें 5 साल में बदलती हैं और अपने इच्छानुसार, अपने सुविधानुसार, अपनी बुद्धि अनुसार वो इसमें परिवर्तन करती हैं। कुछ परिवर्तन किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, किसी के लिए वो गलत हो सकते हैं, लेकिन सरकारें आएंगी जाएंगी, और इस तरह से आज मात्र 70-72 सालों में ही 100 से ज़्यादा सुधार हो चुके हैं, इसमें संशोधन हो चुके हैं। और 500 साल बाद, 1000 साल बाद, 1,00,000 साल बाद सरकारें आएंगी जाएंगी और वो अपना संशोधन करेंगी। तो सोचो कि इस मूल संविधान में और 1000, 10,000, 50,000 साल बाद जो संविधान होगा, क्या दोनों एक होंगे? नहीं होंगे। और कोई 50,000 साल बाद ये इतना मोटा संविधान हो जाएगा, जो सही भी होगा गलत भी होगा वो सरकारों के ऊपर निर्भर करता है। और इस संविधान, ऐसे 50,000 साल जो बाद जो संविधान होगा, जिसमें कई हजारों संशोधन हो चुके होंगे, उन संशोधनों को देख करके कोई व्यक्ति अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को गाली दे कि हुआ था एक अम्बेडकर जिसने पता नहीं क्या लिख दिया, तो क्या उन संशोधनों के लिए बाबा साहब जिम्मेदार हैं? क्या उस व्यक्ति द्वारा जो गाली दी जा रही है या उस संविधान को जलाया जाएगा, क्या बाबा साहब की गलती है उसमें? बुद्धिपूर्वक सोचिए। हाँ, इसमें अगर कुछ त्रुटि है तो बाबा साहब और उनके जो सहयोगी रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, और बाद में जो कुछ परिवर्तन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को ठहराना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है जो मानवता के हित में नहीं है, जो समाज हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, कुछ अगर ऐसी बातें इसमें आ जाती हैं, तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर अम्बेडकर साहब और उनके अनुयायी नहीं होंगे। जिन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया है उनको मानना चाहिए। तो मेरे आदरणीय अनुज और ज्येष्ठ भ्राताओं, सभी बुद्धिपूर्वक सोचिए कि इस मनुस्मृति में मनु महाराज ने केवल 750 श्लोक लिखे थे और लगभग, मनुस्मृति है वो भी 2685 श्लोक है। महाभारत में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि 8,800 श्लोक थे, और एक सोती जी आए, वैशम पायन जी ने, एक ने 24,000 कर दिए, एक ने 96,000 कर दिए, और आज महाभारत में लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख तक श्लोक मिलते हैं। कहाँ तो 8,800 श्लोक और कहाँ 1.25 लाख श्लोक। क्या उन मिलावटों के लिए जो इनके मूल लेखक थे उनको गाली देना चाहिए क्या? क्या बुद्धिमत्ता है क्या? विचार कीजिए। और वैसे विशुद्ध मनुस्मृति तैयार हो चुकी है, ये 1995 में ही कर दी थी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने। लेकिन विशुद्ध होने के बाद भी अगर हम इसको जलाएं, गाली दें, इसको पढ़े ही ना, तो ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। आप विचार कीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो, मेरी इन जितनी बातें मैंने कही हैं, तो विनय
पूर्वक आग्रह करता हूं कि मुझ तक पहुंचाने का अवश्य कष्ट करें। मैं यथा सामर्थ्य उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। और दूसरा, फिर भी अगर कोई ना माने तो फिर उन अम्बेडकरवादियों को, तथा कथित अम्बेडकरवादियों को, तथा कथित दलितों के उन उभरते हुए जोशीले नेताओं को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। बाबा साहब की लिखी हुई है, शूद्रों की खोज, सम्यक प्रकाशन की छपी हुई है, सम्यक प्रकाशन। इसके पेज नंबर 219 पे शूद्रों को अनार्य और आर्यों का शत्रु कहा जाता है, और कहा जाता है कि आर्यों ने उन पर विजय प्राप्त की और उन्हें गुलाम बना लिया। यही थोड़ी है ना आपकी? जय भीम बोलते हो और बाबा साहब की बातें नहीं मानते हो। आप उनके अनुयायी नहीं, आप उनके विरोधी हो, घोर शत्रु हो, जो उनके विरुद्ध चलते हो। आप ही तो कहते हो ना कि आर्यों ने इस देश पे आक्रमण किया। शूद्र तो आर्य नहीं है, अनार्य है। बाबा साहब से के प्रश्नों का जवाब दीजिए आप। शूद्रों को अनार्य और आर्यों का शत्रु कहा जाता है। कहा जाता है कि आर्यों ने उन पर विजय प्राप्त की और उन्हें गुलाम बना लिया। तो फिर ऐसा क्यों है कि यजुर्वेद और अथर्ववेद के ऋषियों ने शूद्रों के गौरव की कामना की, शूद्रों के गौरव की कामना की और उनकी कृपा की इच्छा क्यों व्यक्त की? बताइए। दूसरा प्रश्न है, कहा जाता है कि शूद्रों को वेद अध्ययन का अधिकार नहीं था, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। फिर ऐसा क्यों है कि सुदास एक शूद्र ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की? बताइए। तीसरा, कहा जाता है कि शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। फिर सुदास ने अश्वमेध यज्ञ कैसे किया? शतपथ ब्राह्मणों में शूद्रों को याजक क्यों माना गया है? उसे संबोधित करने का सूत्र क्यों दिया गया है? चौथा, कहा जाता है कि शूद्रों को उपनयन का अधिकार नहीं था। उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत, जिसको कहते हैं, जिसको जनेऊ भी बोल देते हैं। कहा जाता है कि शूद्रों को उपनयन का अधिकार नहीं था। यदि प्रारंभ से ही ऐसा होता तो फिर इसे लेकर विवाद क्यों? बद्री और संस्कार गणपति के अनुसार शूद्रों को उपनयन का अधिकार क्यों? पूछ रहे बाबा साहब, बताइए। पांचवा, कहते हैं कि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। कहते हो ना कि शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था, हमेशा पशु तुल्य रखा गया। तो जवाब दीजिए बाबा साहब की बातों का कि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। तो फिर मैत्रायणी और काठक संहिता में शूद्रों को धनी और संपन्न कैसे बताया गया है? छठा, कहा जाता है कि शूद्र को या राज्य अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अनुसार तो वो पढ़ा लिखा था ही नहीं, तो राजा की या राज्य अधिकारी की तो कल्पना नहीं कर सकते। तो बाबा साहब प्रश्न पूछ रहे हैं कि कहा जाता है कि शूद्र को राज्य अधिकारी नहीं हो सकता, फिर महाभारत में शूद्रों को राजाओं का मंत्री कैसे बताए? कहा जाता है कि शूद्र का कर्तव्य है कि एक अनुचर के रूप में शेष तीनों वर्णों की सेवा करना। फिर ऐसा क्यों है कि शूद्रों में राजा हुए? ध्यान से सुन लो, शूद्रों में राजा हुए। अरे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कोई अधिकार नहीं था, राजा कैसे हुए? बताइए। बाबा साहब पूछ रहे हैं। शूद्रों में राजा हुए, जिसकी पुष्टि सुदास और सायण द्वारा उल्लेखित अन्य उदाहरणों से होती है। आगे और भी हैं, लेकिन समय मुझे अनुमति नहीं देता। आप पढ़ लीजिएगा, मैं ये दिखा दूंगा आपको। तो मेरे तथा कथित शूद्र और दलित भाइयों, मेरा नाम राजेश कुमार आर्य है और आप लोगों के अनुसार मैं चमार जाति में पैदा हुआ हूं और मुझे लोग मनुवादी कहते हैं। मुझे गर्व होता है कि मैं मनुवादी हूं। मुझे गर्व होता है कि मैं सच्चा अम्बेडकरवादी हूं, क्योंकि बाबा साहब भी समानता, न्याय और भाईचारे की बात करते थे और मनुस्मृति भी वही बात करती है। इसीलिए और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी बातों को बुद्धिपूर्वक समझिए और सत्य को सत्य कहना सीखिए। बहाव में मत बहिए। ये समाज के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा घातक कदम है। अपने छोटे से स्वार्थों के लिए, एक सत्ता पाने के लिए लोगों को बहकाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। और फिर भी किसी को इस संदर्भ में मनुस्मृति, मूल मनुस्मृति के संदर्भ में
किसी भी भाई को किसी भी मंच पे, खुले मंच पे अगर बात करनी हो तो ये आपका भाई सदैव तैयार है इस मनुस्मृति की श्रेष्ठता, महानता और समानता, न्यायप्रियता साबित करने के लिए। इसके लिए आप चाहे जो कुछ उसमें शर्त नियम जो भी रखना चाहें रख लीजिएगा। मेरा नियम मात्र इतना होगा कि वहाँ पे या तो आम जनता होनी चाहिए या फिर हमारी उन बातों को लाइव रिकॉर्ड करना होगा मुझे। तो इन्हीं बातों आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दिए हुए प्रमाणों को आप अवश्य देखिएगा बुद्धिपूर्वक और सत्य असत्य का निर्णय कीजिए। और ये समाज भी मेरा है और ये देश भी मेरा है, इस देश का ध्यान भी मुझे रखना है। तो ऐसा ना हो कि समाज का थोड़ा सा फायदा करते हुए आप इस देश को खंड कर दो। सरकारें आती जाती रहेंगी और कभी भी हमें सरकारवादी नहीं होना चाहिए, हमें पार्टीवादी नहीं होना चाहिए। अरे हमें तो नीतिवादी होना चाहिए। जिस व्यक्ति की, जिस पार्टी की नीतियां अगर समाज और राष्ट्र के हित में हो तो समर्थन करिए ना। और अगर कोई भी पार्टी जिसकी नीतियां इस राष्ट्र और इस समाज के अहित में हो तो उसका विरोध कीजिए जितना आप में सामर्थ्य है। तो आप सभी को सादर नमस्ते जी।